हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे वीडियो में आपका स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में हम लोग एक्टिव पैसिव के बारे में अध्ययन किए थे। आपको उसमें हम बता रहे थे एक्टिव पैसिव बहुत सरल है, बहुत आम, बहुत ही इजी है। आप थोड़ा सा अटेंटिव होकर के सीखेंगे, बहुत ही आपको इसमें से आराम से करने के तकनीकी मालूम हो जाएगी किसने कैसे किया जाता है। और ये बोर्ड परीक्षाओं में भी और कंपटीशन की परीक्षाओं में भी आपको मिलेगा। और ये एक सेंटेंस आएगा तो दो नंबर का होता है, वो आपके दोनों सॉलिड हो जाएंगे। तो आइए हम बताते हैं, जो समय न नष्ट करते हुए जल्दी आपको एक्टिव और पैसिव के बारे में भी अध्ययन कराते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हम जिन बच्चों को टेंसेस को पूरा कमांड है, उनके लिए एक्टिव पैसिव कुछ है नहीं। तो आपको पता है कि हमारे टोटल टेंसेस जो है 12 होते हैं। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। नेक्स्ट है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जिन बच्चों को सीरियलाइज मालूम उनके लिए तो बहुत सरल है। जैसे कि आप हमारे इस बोर्ड पे देख रहे हैं, देखिए तो एक्टिव से पैसे हम लोग बनाने की जो हमारे रूल्स हैं, हम लोग पिछले प्रीवियस वीडियो में भी आपको मैंने अध्ययन कराया, फिर भी रिवीजन करा दे रहे हैं। देखिए उसे एक्टिव तो वो होता है जो बिल्कुल एक्टिव रहता है, और पैसिव वास्तव में जो रहता है बिल्कुल काम न करने के मूड में होता नहीं। अब ये हम कह सकते हैं कि पैसे का जो होता है उसमें हम लोग काम किसी से फुर्सत भी कराते हैं, बल्कि और एक्टिव में सब्जेक्ट में जो होता है वो सब्जेक्ट मेन होता है, और पैसे में ऑब्जेक्ट मेन बन जाता है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है, देखो ये जो स्ट्रक्चर बना है, अगर एक्टिव होगा तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये आपको मिलेंगे। जो पैसे बनाना होगा तो ऑब्जेक्ट को हम लोग ले जाएंगे और सब्जेक्ट को हम लोग उस पार ले जाएंगे, ओवर के बीच हम लोग थर्ड फॉर्म रखेंगे, उसके पहले बाई लगा देंगे, ये हमारा सेंटेंस पूरा हो जाएगा। अब देखिए जिन छात्रों को टेंस पे कमांड है, बार बार मैं कह रहा हूँ, तो उनको ये तो बड़ा आसान से सीरियलाइज नंबर है, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस, ये सारे टेंस में होते हैं। तो कुल मिला के 4 टेंस होते हैं। तो अगर हमारे इंडेफिनिट में एक्टिव आता है तो हम उसको पैसिव दूसरे टेंस में बनाते हैं, कंटीन्यूअस टेंस में चले जाते हैं, बनाते हैं, इसमें पैसिव बनेगी। अगर हमारा कोई कंटीन्यूअस टेंस में एक्टिव आता है और उसकी पैसिव बनाने के लिए कहा जाए तो वो तो रहेंगे वही हेल्पिंग वर्ब भी होंगी, वो भी लगेगी, और साथ में उसके बींग बढ़ जाएगा। अब देखिए नंबर 3 पे परफेक्ट आता है। तो परफेक्ट जब एक्टिव में आएगा तो इसकी पैसिव बनेगी आकर के, इसके परफेक्ट काइंड ऑफ टेंस की हेल्पिंग वर्ब के साथ पैसिव बनेगी। और जो परफेक्ट काइंड ऑफ टेंस में एक्टिव आएगा इसकी पैसिव नहीं बनती है, तुम्हारे रूल से। तो अगर हम साधारण शब्द में कहें तो पहला दूसरे में जाए, दूसरे में बींग बढ़े, तीसरा चौथे में जाए, चौथे में कुल न बढ़े। ये हमारा स्ट्रक्चर है, समझ अगर समझ में आ जाए बहुत आसान है। और आप अटेंटिव होकर के सीखिएगा। तो हमने अभी प्रीवियस अपने वीडियो में आपको कुछ सेंटेंस, कुछ एग्जाम्पल बताए थे, उसी की कंटिन्यूटी में हम आपको और दिन बताएंगे। अब देखिए हम आपको एग्जाम्पल द्वारा समझाते हैं कि कैसे आगे बढ़ता है। देखिए दो चीज़ और विशेष चीज़ें थी। एक्टिव तो 12 बनती है, लेकिन पैसिव 12 नहीं बनती, पैसिव केवल 8 ही बनती। जितनी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो सब निकल जाते, उनकी नहीं बनती, और एक फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की नहीं बनती। हाँ, लेकिन इसमें एक और है, जो हमारे ग्रामेरियन हुए माइकल चार्ल्स, जो कहा जाता है बहुत हमारे यहाँ नामी हुए, बहुत ही फेमस है ग्रामेरियन, उन्होंने कहा है अगर आपको 12 बनानी पड़े तो आप बना सकते हैं। सबसे सिस्टम वही होगा बी लगाने वाला, लेकिन आधुनिक में इसका बनती नहीं है, इसलिए हम इसको 9 के बराबर मानते हैं कि इसकी बनती नहीं है। अगर इसकी प्रामाणिकता को आपको ध्यान देना है तो आप हमारे आजपुर यूनिवर्सिटी द्वारा जो प्रकाशित इन्हीं की पुस्तक है, इंग्लिश प्रैक्टिकल पेजेस पे आप देखिए 458 पेज पर है, ये लिखा हुआ। अगर आपको जस्टिफाई करना है कि क्या 12 की बन जाती है, उन्होंने तो भाई 12 को बनाई है, लेकिन आधुनिक में 12 की नहीं बनती, की बनती ही नहीं है। आइए हम आपको एग्जाम्पल को ले चलते हैं। तो पहला हम लोग एग्जाम्पल आप देंगे, क्योंकि आप जिनसे मालूम है टेंस के अनुसार सेंटेंसेस जो होती हैं 4 प्रकार के प्रीवियस में, जैसे आपको अभी पीछे प्रीवियस में बता चुके हैं टेंस, आप मैं इसका एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एग्जाम्पल पहला है। पहले देखिए क्या फॉर्मेटिंग होता है, जैसे सपोज करो राम टीचर्स मी इंग्लिश।
अब देखिए सिंपल सा सेंटेंस है ये, राम टीचर्स मी इंग्लिश। ये मतलब राम मुझे अंग्रेजी पढ़ाता है। इसमें देखो ऑब्जेक्ट दो है, एक इंग्लिश ऑब्जेक्ट एक इंडिया ऑब्जेक्ट। ये राम सब्जेक्ट हो गया, टीचर्स क्रिया हो गया। अब आपको ये पहचानना है कौन सा टेंस है, तो आपको पता मैंने लिख ही दिया। टीचर्स हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, हमको कैसे को चेंज बनाएंगे, तो हम लोग इधर से लिखेंगे। तो इसको हम तो ये तो पहले लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं। तो देखिए हम इसको कैसे बनाएंगे। तो ये हमारा एक्टिव होगा और ये तुम्हारा जो पैसिव बनेगा ये बनेगा आई। अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूटी में भागेंगे तो उसमें आई के साथ एम मतलब आई एम। अब ये आपको जो ये क्रिया की फॉर्म लगेगा, थर्ड फॉर्म लगेगी आई एम टॉट, TAUGHT। टीच की टी टॉट टॉट ये थर्ड फॉर्म चलेगी, टीच की फर्स्ट फॉर्म है और टॉट भी सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म भी ये टॉट है। और आई एम टॉट इंग्लिश, अब इंग्लिश ऑफ बाय राम। ये आपको सेंटेंस होगा। इसके एक तरीके से और कर सकते हैं। देखिए हमारे ऑब्जेक्ट दो मिले, एक ये ऑब्जेक्ट एक ही ऑब्जेक्ट। आप चाहे किसी एक से लेकर चल सकते हैं। हम उसको इंग्लिश को लेकर के चले ऑब्जेक्ट मान करके, तो क्या करेंगे, तो देखिए कैसे बनाई जाएगी। इंग्लिश को हम लोग आगे देखते हैं। ये दो तरीके से बना सकते हैं, तो इंग्लिश और वही चीज है इंग्लिश एक वचन है, तो इंग्लिश इज टॉट। अब देखिए जब ये ऑब्जेक्ट इधर आएगा उसके बाद टू लगता है, टॉट टू मी बाय राम। अब देखिए जब आपको दो ऑब्जेक्ट मिल जाते हैं, दो ऑब्जेक्ट में दो तरीके बनते हैं, चाहे आप किसी को भी ले लीजिए। लेकिन ये कि जब इस ऑब्जेक्ट को हम लोग लिखते हैं तो उसके आगे टू लगा देते हैं, अन्य सही, तो दोनों तुम्हारे सही है। ये तुम्हारा ये सिंपल सा है। अब देखिए अब इसको हम अगर नेगेटिव में ले जाना चाहें तो इसी सेंटेंस को देखिए, यदि हम यहाँ पर रखते हैं तो अगर हम यहाँ इस सेंटेंस को थोड़ा चेंज करके बताते हैं कि जैसे राम डज नॉट टीच मी इंग्लिश। अब देखिए नेगेटिव हो तो कुछ कोई अंतर नहीं, बिल्कुल सब वही चीज़ है। क्योंकि आपको ये पता है कि टेंस जब भी एक्टिव बनता है तो सारे एक्टिव अपने समान में बनता है, लेकिन जब पैसिव बनता है तो पैसिव अपने टेंस में नहीं बनता। तो जब इसी सेंटेंस को हम लोग नेगेटिव में अगर करेंगे, यहाँ पर आई एम, यहाँ पर डज नॉट है तो आई एम नॉट हो जाएगा। आई एम नॉट टॉट इंग्लिश बाय राम, और मानिए यहाँ पर अगर मानिए इससे इंग्लिश से बनाना तो इंग्लिश इज नॉट, यहाँ पे नॉट हो जाएगा और कोई अंतर नहीं, बस खाली इतना अंतर है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, राम डज नॉट टीच मी इंग्लिश, यहाँ पर हो जाएगा आई एम नॉट टॉट इंग्लिश बाय राम। अगर इंग्लिश से लेके चलना है तो इंग्लिश इज नॉट टॉट टू मी बाय राम। ये दोनों का आपको सेंटेंस हो गया। अब मान लिया देखो अगर तुम्हारे इसमें ये अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, अगर इसको इंट्रोगेटिव में ले जाए, इंट्रोगेटिव में देखो थोड़ा सा फर्क होता है। देखिएगा अगर हम लोग इसको इंट्रोगेटिव में ले जाए एक्टिव में, तो देखिए अब देखो 32 मिनट देखो। अब यहाँ पे हम लोग इंट्रोगेटिव आपका सेंटेंस है, तो डज सीता राइट ए लेटर, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। इसको हम लोग कैसे फॉर्मेट करते हैं, तो वही नियम वही है, पहला दूसरे में जाए, दूसरे में बीइंग बढ़े, तीसरा चौथे में जाए, चौथा में ना बढ़े। तो देखो ये सेंटेंस आपको पता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव में हटता नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये बगेगा कंटिन्यूस टेंस में, और कंटिन्यूस टेंस में जो बगेगा उसकी हेल्पिंग वर्ब उठाएगा, और कंटिन्यूस टेंस में AMR हेल्पिंग वर्ब के रूप में है। अब देखिए अब लेटर इधर आएगा, ए लेटर एक वचन में है, एक वचन के लिए हम लोग इज का प्रयोग करते हैं, तो हम इज पहले लिख लेंगे। ये तुम्हारा एक्टिव है और हमारा पैसिव देखिए, तो इज लेटर वही थी क्रिया की फॉर्म लगेगी, राइट रोट रिटन, रिटन बाय सीता। बच्चे चीज हम देने वाले हैं। देखो इज लगा तो आप लोग सोच रहे इसमें ING क्यों नहीं लगा। ये नियम है आपका, जब भी पैसे बनाओगे तो पैसे जब भी बने उसमें क्रिया की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होता है। आपने देखा डज सीता राइट ए लेटर, ये तुम्हारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जब इसको हम लोग बनाएंगे पैसे मिल जाएंगे, तो
क्योंकि आगे कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब के साथ बनता है, और कंटिन्यूस में तुम्हारी जो हेल्पिंग वर्ब दी गई है EMR दी गई है, तो EMR में इसमें उसमें तो हम अगर कंटिन्यूस सेंटेंस बोलेंगे जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट, तो आई के साथ एम लगा, फिर आई एन गोइंग का ING जुड़ा हुआ, तो इसमें ये चीज़ नहीं देखी जाती कि इसमें ING क्यों नहीं जुड़ा है, क्योंकि इसके नियम है तुम्हारे, ये रूल्स हम लोग अपने आप नहीं बता रहे, दिए होते हैं इनको रूल्स हम लोग फॉलो कर रहे हैं, तो क्या होगा, ए लेटर जब आया तो लेटर यही वचन है, इसलिए इसका प्रयोग होता है, तो इज अ लेटर रिटन बाय सीता, ये आपका सेंटेंस क्लियर हो। अब माने सपोज को इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इसमें कहीं नेगेटिव आ जाए, माने इसी सेंटेंस को हम देखते हैं, वैसे सीता, अब यहाँ पर अगर हम नॉट जोड़ दें, नॉट राइट लेटर, इसको हम लोग कैसे करेंगे, सेम वही सिस्टम करेंगे, कुछ नहीं, केवल चेंज क्या करना है, यहाँ पर इज अ लेटर नॉट हो जाएगा, इज लेटर, यहाँ पे आप नॉट बढ़ा देंगे, इज ए लेटर नॉट रिटन बाय सीता, दोनों क्लियर हो गए, तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में चला गया, यहाँ पे इंट्रोगेटिव के पहले वाला ये नॉट नहीं था, तो इंट्रोगेटिव शुद्ध था, अब यहाँ इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में हो गया, तो एक्टिव इसमें आएगा, तो हम लोग खाली इस नाम पर कर सकते हैं, बहुत सरल है ये, और 2 नंबर में पक्के आ जाएंगे आपको, अब थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, और हमारा एक्टिव पैसे कोई कठिन नहीं है, हर मोड़ पे आपको मिलेगा। तो आज के लिए हमारा इतना ही, आपको देखने के लिए आपको धन्यवाद, परंतु एक काम कीजिए, समझ में आ रहा है तब भी आप इसको सब्सक्राइब करके अपने लोगों को कमेंट कीजिए, और इसको शेयर जरूर कीजिएगा, और आप जानते हैं शेयर करने से आपका ज्ञान बढ़ेगा नहीं और घटेगा नहीं। तो आज के लिए यही